बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शवारमा के लिए लाल चटनी कैसे बनाई जाती है, सफ़ेद चटनी का बनाने का सीक्रेट फार्मूला क्या है। चिकन हमारा बहुत ही ज़्यादा जूसी भी होगा और स्पाइसी भी होगा कि खाने वाले को मज़ा आ जाएगा। और जी बाज़ार वाले सब्जियों के साथ क्या कारनामा करते हैं वो भी आपको बताएंगे। और जी टोटल मिला के आप ये कह सकते हैं कि जो बाज़ार से आप शवारमा खाते हैं इतना महंगा महंगा खरीद कर, यकीन करें मैं आपको गारंटी देती हूँ घर पर बनाएं, बहुत ही आसान, सस्ता भी पड़ेगा और जायके में बाज़ार से 10 गुना ज़्यादा मज़े का बनेगा। यहाँ पर एक मैंने पूरी चिकन ब्रेस्ट ले ली है। एक पूरी चिकन ब्रेस्ट के साथ आपके 12 अदद मीडियम साइज़ के शवारमा आराम से बन जाएंगे, हेल्दी बनेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, चिकन को आपने क्या करना है, लंबे लंबे पीस में आपने इस तरीके से काट लेना है। अब ये जो लंबे लंबे हमने पीस किए हैं ना, आप चाहें तो इनकी मैरिनेशन कर सकते हैं या फिर इस तरीके से आप लंबे लंबे स्लाइसेस, छोटे छोटे पीस काट लीजिए, क्यूब में काट लीजिए, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मुझे आसानी लगी, मैंने इसके लंबे लंबे स्लाइसेस कट कर लिए थे। और जी इसकी मैं अब मैरिनेशन करूँगी। एक बाउल में आपने चिकन को शामिल कर देना है। 4 खाने के चम्मच या फिर 1/4 कप आपने दही शामिल करना है। दही खट्टी नहीं हो, अच्छे से फेंट लीजिएगा। 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने इसमें शामिल कर देना है। आधा छोटा चम्मच आपने नमक ऐड करना है। आधा छोटा चम्मच ही हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। कलर देने के लिए इसमें हम शामिल करेंगे जी थोड़ी सी हल्दी, जो कि 1/4 छोटे चम्मच के बराबर है। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। आधा छोटा चम्मच भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे। और जी 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर खुशबू के लिए। बेसिक मसाले हैं जो कि हर घर पे मौजूद होते हैं। 1 टेबल स्पून आपने शामिल करना है किसी भी ब्रांड का तिक्का मसाला, चिकन तिक्का मसाला 1 टेबल स्पून भर कर शामिल कर दिया है। इसके बाद हम इसमें कुछ सॉस वगैरह ऐड करेंगे जो कि चिकन को मज़ीद फ्लेवरफुल बना देंगे। इसमें 2 खाने के चम्मच सोया सॉस आपने ऐड कर देना है। 2 खाने के चम्मच ही चिली सॉस ऐड करेंगे और साथ ही सिरका इसमें शामिल करेंगे जो कि 2 खाने के चम्मच है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, इसको अच्छा सा कलर देने के लिए, तिक्का फ्लेवर का कलर देने के लिए ज़र्दा फूड कलर ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मसाले मैंने उतने ही डाले हैं कि आपकी फैमिली में बच्चे, बड़े, बूढ़े सब आराम से खा सकें। अगर मज़ीद स्पाइसी चाहते हैं 1 छोटा चम्मच लाल हरी मिर्चों का पेस्ट आप शामिल कर लीजिएगा। अच्छा जी, कवर करके इसको ढक कर एक साइड पर रख देते हैं। बाकी के काम हम कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स ली हैं। बाज़ार में जो शवारमा आप खाते हैं ना, तो सब्जियों का एक अलग सा फ्लेवर आपको मिलता है। तो वो कैसे आता है, यहाँ पर मैंने खीरे लेकर लंबे लंबे स्लाइस में काट लिए। प्याज को बारीक लच्छों में काट लिया। और जी बारीक हमने गाजर का इस्तेमाल किया है। अच्छा, 1 लीटर पानी मैंने डाल दिया है बाउल में। इसमें 4 खाने के चम्मच सिरका ऐड कर दिया है। और जिस सब्जियों को अब हम क्या करेंगे, सिरके वाले पानी में डिप करके रखेंगे। इससे क्या होगा कि सब्जियों का जो क्रंचीपन है वो भी कायम रहेगा और जो सब्जियों में अच्छा सा खट्टा सा, हल्का हल्का खट्टा सा फ्लेवर आएगा सिरके की वजह से। चलें जी, अब हम क्या करते हैं, लाल चटनी बनाते हैं जिसको कि रेड सॉस बोला जाता है। 2 इंच का टुकड़ा प्याज का लेना है। 1 जवा लहसुन का, 1 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च का आपने इस्तेमाल करना है। 1/4 छोटा चम्मच नमक का ऐड करेंगे और आधा छोटा चम्मच भुना कुटा ज़ीरा इसमें ऐड कर देंगे। 2 खाने के चम्मच सिरका डाल दिया है मैंने। हल्का सा इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये वो लाल तीखी चटनी होती है जो कि शवारमा ब्रेड पर लगाई जाती है, जिसको आप मज़े ले लेकर खाते हैं। जी इमाम दस्ते में कूट लिया है चटनी को। लाल चटनी रेड सॉस हमारा तैयार है। अब आ जाते हैं वाइट सॉस यानी कि सफ़ेद चटनी की तरफ। यहाँ पर बिल्कुल एक छोटे साइज़ का आपने प्याज ले लेना है। प्याज में आपने 5 जवे लहसुन के शामिल कर देने हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम इसमें जो स्पेशल इंग्रेडिएंट है वो है तिल। सफ़ेद तिल 1 खाने के चम्मच आपने इसमें शामिल करना है। ऑरिगेनो
जो कि एक इटालियन हर्ब है, आराम से मार्केट से मिल जाता है। आधा छोटा चम्मच डाल दीजिएगा। 1/4 छोटा चम्मच नमक का शामिल करेंगे और जी 1/4 छोटा चम्मच ही सफ़ेद मिर्च का पाउडर। सफ़ेद मिर्च का पाउडर नहीं है तो काली मिर्च का पाउडर आप इसमें इस्तेमाल कर दीजिएगा। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें शामिल किए हैं जी सिरका के, और इसके बाद 2 खाने के चम्मच ही तेल का इस्तेमाल होगा। अब इस चटनी को हम जूसर जग में बनाएंगे। आपने एक जूसर जग लेना है और 1 बड़ा कप आपने इसमें मेयोनीज़ का शामिल कर देना है और सारे वाइट सॉस के इंग्रेडिएंट मेयोनीज़ में शामिल कर देने हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ब्लेंड करेंगे यहाँ तक कि जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से मैश ना हो जाए मेयोनीज़ के अंदर। तो लीजिए जी, झटपट हमारा वाइट सॉस यानी कि सफ़ेद चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। रेड सॉस तैयार है, वाइट सॉस तैयार है, चिकन की मैरिनेशन कंप्लीट है। अच्छा जी, सब्जियां भी हमने डिप करके रख दी हैं। चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है। अच्छा, यहाँ पर पैन में मैंने शामिल किया है 4 खाने के चम्मच तेल के। आप चाहें तो जब आप चिकन मैरिनेट कर रहे हैं उसी टाइम आप इसमें तेल शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया और इसमें चिकन शामिल कर दिया। ढककर इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। दूसरी तरफ सब्जियों को भी रखे हुए सिरके वाले पानी में आधा घंटा गुजर चुका है, तो इसको पानी में से निकाल कर एक टोकरी में डाल देते हैं ताकि सब्जियां खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए, सारे का सारा पानी सब्जियों में से कंप्लीट तरीके से निकल जाए। इसके बाद देख लेते हैं जी चिकन की क्या सूरत हाल है। जी अल्हम्दुलिल्लाह चिकन में जो मौजूद पानी था, दही का पानी भी था, वो खुश्क हो चुका है, लेकिन चिकन में हल्का सा मॉइस्चर रहने दीजिएगा। बिल्कुल इसको ड्राई मत कीजिएगा, इससे क्या होगा कि चिकन जूसी बनेगा। बारबेक्यू फ्लेवर दिया है, कोयले का धुआं देंगे जिससे कि चिकन टिक्का का जो फ्लेवर है मज़ीद बढ़ जाएगा। 2 मिनट के लिए मैंने इसको कोयले का धुआं दिया है। ज़्यादा देर धुआं मत दीजिएगा वरना चिकन में कड़वापन आ सकता है। यहाँ बेकरी से मैंने पीटा ब्रेड ले लिए थे, रेडीमेड पीटा ब्रेड लिए हैं। अच्छा जी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो मैंने इस वजह से इसकी रेसिपी आपको नहीं दी। अगर आप चाहते हैं पीटा ब्रेड की रेसिपी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो हल्का हल्का सा पीटा ब्रेड को मैंने सेक लिया है। अच्छा जी, ब्रेड के ऊपर आपने हल्का सा वाइट सॉस लगाना है। बहुत ज़्यादा भर कर आपने ब्रेड के ऊपर सॉस नहीं लगाना, बस हल्का सा लगाना है। अच्छा जी, ये वो रेड सॉस है जो कि बहुत ज़्यादा तीखा होता है। डिपेंड करता है आपने शॉर्मा कितना तीखा खाना है, उस लिहाज से आप इसको लगा लीजिएगा। बिल्कुल हल्का सा मैंने इसको लगा दिया है। दूसरी तरफ वेजिटेबल्स में यहाँ पर बारीक कटी हुई बंद गोभी ली थी और सलाद पत्ता, वो मैंने डाल दिया है। इसके बाद जो सिरके वाली सब्जियाँ थी वो इसके ऊपर रख देंगे। थोड़ी थोड़ी रखिएगा, बहुत ज़्यादा भर भर के मत रखिएगा क्योंकि इसको फोल्ड करना भी है हमने, आसानी हो। चिकन हमने लगा दिया है ऊपर और जो चिकन के ऊपर अब आपने भर कर जो वाइट सॉस बनाया था ना वो डालना है। इस पॉइंट पर आपने ज़्यादा सॉस लगा देना है। बस जी, बटर पेपर के अंदर या फिर किसी भी पेपर के अंदर आपने इसकी अच्छे से फोल्डिंग करनी है ताकि जब भी घर वाले खाएं तो उनको आसानी हो सके। तो कैसी लगी आज की शॉर्मा की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताएं।